जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम सफ़र। साथियों, आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत पास हैं, इसलिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस श्रृंखला में शामिल करने का प्रयास किया है और डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ए ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी है आयरलैंड का संविधान और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। साथियों, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। यदि आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब पहले दे सकते हैं, वीडियो रोककर, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, तो साथियों इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। साथियों, आप सबको पता है कि 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे ही उठा लिए गए हैं, तो इसलिए सर्वाधिक प्रभाव जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। आप सबको बहुत बढ़िया, जिन्होंने किया है उनको थैंक यू, और जो नहीं कर पाए हैं वो देखते जाएं, नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो साथियों, इसका सही आंसर होता है बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों की निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? मतलब जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है के.एन. मुंशी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो साथियों, इसका सही आंसर होता है सी, महात्मा गांधी जो थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? है नहीं पूछा गया, कौन था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सर बी.एन. राव और ऑप्शन डी है श्री के.एन. मुंशी। अब कभी कभी साथियों स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर और बी.एन. राव, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर अलग थे और बी.एन. राव जो थे वो अलग थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे पाते हैं, कितने लोग नहीं दे पाते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। तो इसका सही ऑप्शन होता है सी, सर बी.एन. राव भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, डी जी.बी. मावलंकर। साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ में, सब इंस्ट्रक्टर में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जाता है साथियों ग्रुप क्वेश्चन डी की तरफ। आंसर इसका जाता है, सही आंसर होगा इसका जी.बी. मावलंकर। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? जी.बी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी है देवीदास।
ये भी एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस हिसाब से। तो इसका सही ऑप्शन आंसर जाता है वल्लभ भाई पटेल के साथ। साथियों, हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब दे सकते थे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो लोग वीडियो देख रहे थे कितने लोग इसका जवाब दे पाते थे या फिर नहीं दे पाए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान द्वारा, संसद द्वारा। सभी लोगों को इसका जवाब देना है। कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं, इससे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर जाता है संविधान सभा द्वारा। पहले राष्ट्रपति जो थे वो संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, बाद बाकी सबका निर्वाचन होता है, चुने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में सबको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है ए एम जिन्ना और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों, अध्यक्ष पूछा गया आपसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमेशा के लिए याद कर लो, खूंट में बांध लो, इस तरह से कहा जाता है, तो आप आराम से इसको कहीं भी गांठ बांध कर रख लो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष में हमेशा लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही कर पाते हैं, किस लेवल की आपकी तैयारी है। अगला क्वेश्चन होगा साथियों, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, ऑप्शन डी है 27 सितंबर 1911 को कलकत्ता में। सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग इसको देख रहे हैं। इसका सही आंसर जाता है तो सही आंसर इसका होगा डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, ना कि आपका 1942 को। कब? 1911 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान है वो साथियों कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन डी सी है 15 अगस्त 1948 को और ऑप्शन डी होगा इसका 26 नवंबर 1949 को। सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी या हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। इस बार की बात करें, इस साल की बात करें तो ये आपके बीएड एग्जाम में भी आया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई एग्जाम में ये रिपीट कर चुका है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया साथी।
ऑप्शन ए है समता समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको याद करना चाहिए, सबको आना चाहिए, कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी M.A. डांगे। तो इसका सही आंसर जाता है जयप्रकाश नारायण। ए ऑप्शन सही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। जिन्होंने लगाया था सबको बहुत अच्छा धन्यवाद, थैंक यू। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे गोल की तरफ जा रहे हैं। लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल में हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल में से आंसर सही कौन सा होता है, आप बताइए। अध्यक्ष मैंने पहले भी बताया अभी बीच में कि आप गांठ बांध लो, अध्यक्ष जब भी पूछा जाए संविधान सभा का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कई प्रकार से पूछा जाता है। तो साथियों आज तक यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। कमेंट बॉक्स में बताना आज का सेशन कैसा लगा, क्या इस सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि आपको हम सोचते हैं कि एग्जाम जब तक आता है कम से कम 500 संविधान के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो करा दिए जाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।